तर दोस्तों, आप कैसे हो? और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ध्रुव की कॉमिक उड़ती मौत का पार्ट 2। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि जब भी मैं ऐसी कॉमिक्स की इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गोलियों के साथ ट्रेंडबाज भी हवा में लपक चुका था। एक भी गोली लेडी बर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाई। अब उसने गुंडों को दर्दनाक मौत देने की ठान ली थी। सुई जैसी नुकीली और ब्लेड जैसी तेज चोंचे एक शरीर में आ घुसी। चीखे से कमरे की दीवारें हिलने लगी और दूसरे गुंडे के पैर भय से जूझ रहे थे। मौत उसकी तरफ लपक रही थी। उसने भय से आंखें बंद कर ली, लेकिन पलकें भी हार्ड मांस की ही बनी होती है। पंजे पलक को छेदते हुए गहराई तक जा घुसी और गले से उबली चीख के रुक पाने से पहले ही डायनामाइट की एक लंबी छड़ उसकी गर्दन पर भी आ कसी और गुंडे का बदन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराने के लिए बढ़ चला। एक सेकंड बाद धमाके के साथ शरीर के चिथड़े बिखर जाने थे, लेकिन उसका शरीर दीवार तक पहुंच नहीं पाया। सुपर कमांडो ध्रुव भी गुंडों तक आ पहुंचा था। तू यहाँ पर भी मरने आ गया? तुम जो कोई भी हो मुझे पहचानती हो, पर कैसे? हम पहले मिले हैं क्या? वह तेरी किस्मत थी कि हम पहले नहीं मिले, और अब यह तेरी बदकिस्मती है कि लेडी बर्ड से तेरा सामना हो गया। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा ही हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब नशीली दवाओं के तस्कर हैं, लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? और इनको सजा देने का हक तुमको किसने दिया? ओह, वह भाग रहा है। लेडी बर्ड डेंग पार्टी की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव बीच में आ गया। वह जानता था कि अगर डेंग पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गया तो उसका क्या हाल होगा। लेडी बर्ड के संभलने से पहले डेंग पार्टी टूटे दरवाजे से गायब हो चुका था, और अब लेडी बर्ड का कहर ध्रुव पर टूटने वाला था। ओह, इसमें तो अमानवीय ताकत है। मैं इसके पंजों को अपनी आंखों की तरफ बढ़ने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब एक ही रास्ता है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल इसके ही खिलाफ किया जाए। धड़ाक! इसकी ताकत इसके पंख में है, लेकिन ये पंख असली है। इसके शरीर पर बाज जैसे पंख कैसे निकल आए? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी इस हालात और हेरोइन के इन तस्कर में जरूर कोई संबंध है, और बगैर वह संबंध पता लगाए आ आ आ और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक पड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरा भाषा नहीं समझ पाएगा, और इनका मुझसे टकराने का नतीजा मेरी निश्चित मौत है। मुझे आखिर समय तक इनके पास आने का इंतजार करना होगा, और आखिर समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा, ताकि ये दोनों बाज आपस में ही टकरा कर खौ 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 धमाके से उड़ आ। ध्रुव रास्ते तो हट गया, लेकिन धमाके की लहरों से उसके पूरे शरीर में हवा में उछाल दिया। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून्य हो गया, और लेडी बर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया था। इतनी देर में डेंग सिर्फ बिल्डिंग से बाहर ही निकल पाया था। अपनी तरफ झपटती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा, लेकिन बच नहीं सका बेचारा। सांस उसके गले में ही अटक कर रह गई। वह चीखना चाहता था, मगर बेचारा चीख नहीं पाया। सरसराती हवा में एक ठंडी आवाज़ सरसराई। अब जो कुछ भी मैं पूछूं साफ साफ बताते चले जा। अगर जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे और ज़मीन के बीच में सिर्फ हवा होगी। बताऊंगा, बता दूंगा। पूछो तो सही। डेंग खामोशी के सारे सवाल सुनता चला गया, और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे। बस मैं और कुछ नहीं जानता। तो तेरा काम अब खत्म हो गया, और तेरी जिंदगी भी। एक चीख हवा में चीखती हुई चले गई। जमीन तक पहुंच पाने से पहले ही डेंग पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था।
और ध्रुव के लिए एक नया रहस्य खड़ा हो गया था, लेडी बर्ड। कहीं और भी इस रहस्यमय आकृति का जिक्र हो रहा था। तो क्या तूने ठीक से तो देखा था ना? हाँ, किंग, डेंग और बाकी तीनों भी खत्म हो गए, पर वह बात जैसे लड़की उन चारों के पीछे पड़ी क्यों? यह बाद में सोचेंगे। अभी तो दिक्कत यह है कि ध्रुव हमारा राज जान गया है कि हम ट्रेन कबूतरों के जरिए हेरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं। अब हमको कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव को खामोश करना असंभव काम है। कमांडो हेडक्वार्टर में इतना तो पक्का है करीम कि लेडी बर्ड और हेरोइन के तस्कर के बीच में कुछ तो संबंध है, और वह संबंध दोस्ती का नहीं, दुश्मनी का है। हेलो कैप्टन। ओह पीटर, कहाँ से आ रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर से। पता करने गया था कि दक्षिण राजनगर में जो फार्म हाउस जल गया है उसके बारे में कोई नई जानकारी मिली या नहीं। सिर्फ इतना ही पता चला कि मरने वाले भाई बहन थे। बहन एक रिसर्च स्कॉलर थी और भाई बाजों का ट्रेनर था। बाजों का ट्रेनर? बाज। इस घटना का संबंध कहीं लेडी बर्ड से तो नहीं है? हो सकता है कि उसी ने ट्रेन बाजों को हासिल करने के लिए फार्म हाउस को जला दिया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हेरोइन के तस्कर बीच में कहाँ से टपक पड़े? किसी सोच में डूब गए कैप्टन। लेडी बर्ड के बारे में ही सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है। एक मिनट, किधर चले कैप्टन? लेडी बर्ड से मिलने। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि लेडी बर्ड की एक निशानी मेरे पास भी है, उसका बाज, और यही मुझे अपनी मालकिन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद बाज आकाश में अपने पंख पसार चुका था और ध्रुव की मोटरसाइकिल सड़कों की ओर चीरती हुई उसका पीछे जा रही थी। हर पालतू पशु पक्षी की यह खास आदत होती है कि आज़ाद होते ही वह अपने रहने की जगह की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट नहीं थकता। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।